से 1863 तक। ओके जी, वेरी गुड जी। आयुष, आपको ये क्लास आज की थोड़ी सी समझ में आ रही है? आपने जेनेटिक्स पहले पढ़ा हुआ है? जस्ट 1 सेकेंड। आयुष जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। आयुष, आपको चीजें समझ में आ रही है अभी? हाँ हाँ, थोड़ा सा। तो बस अभी थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, बस 2 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा ना स्टूडेंट्स का, तो बस ये तब तक मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, उसके बाद आज न्यू ही स्टार्ट होगा, डोंट वरी। ठीक है, बिकॉज आपका फर्स्ट क्लास है, आई डोंट वांट टू लूज माय स्टूडेंट्स एंड यू साउंड स्मार्ट आल्सो। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करो। ये नई, अगर आपको चीजें नहीं भी पता होंगी तो आप सीख लेंगे कि मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का टाइम था दैट वाज फ्रॉम 1856 टू 1863, और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जैक्ट, वो ईयर भी देख लो, 2017 में आ चुका है ये बार। तो अगर आप में से कोई भी सीयूईटी मैम 88 वाले का सी तो वो आ सकता है। पहले 6 भी देख लो। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन पी प्लांट मैनिफेस्टेड इन 2 आइडेंटिकल ट्रेट्स व्हिच वर, कैसे थे वो? मैम सिमिलर थे, सिमिलर आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल थे। हम अपोजिट। हाँ, मुझे लग रहा है तुम सबने भांग खा लिए बैठ के। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल बोल के मैं पागल हो गई, सिर्फ अब अनम सही आंसर दे रही है। ऑपोजिट थे भाई, मैंने आपको बोला भी था कि या तो लड़का है या लड़की है। हमने कैसे करके पढ़ा था कि मेंडल्स के जो कैरेक्टर्स थे, जो उन्होंने ट्रेट्स ली थी, वो कैसे थे सारे के सारे? अच्छा मैम, या तो डालते या डाफ था, ऑपोजिट हो गया। मेरी क्लास के बाद भांग खाया करो तुम लोग ना। चलो क्वेश्चन नंबर मैम 8 सी पे आ जाओ। 14 जी, इजी वाला तो बता ही दोगे। दिस क्वेश्चन नंबर 9। मैम 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Among the following factors, which one was not considered by the Mendel in his experiment? कौन सा चीज था? मैम बी ट्रिकॉम्स, ट्राइकोम्स। ठीक है, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर वो उन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which is correct about traits chosen by Mendel for his experiments? मेरा पेन कैसा हो गया? हाँ, experiment on plant कौन सा था? मैम सी। ग्रीन कलर्ड पॉट डोमिनेंट थे? मैम डी टॉल प्लांट बर्ड ऐसे से नहीं मैम, ड्रॉ था रेसिपी तो। क्वेश्चन को सही से देखना जरा। अभय, अगर आपको कोई चीज आती है तो कम से कम उसमें कॉन्फिडेंट रहना भी तो सीखो ना। मैंने बोल दिया कि ऑप्शन नहीं होगा, तुरंत अपना ऑप्शन भी चेंज कर लिया। चलो मैम ये आंसर है, ए और एक सेकंड पहले आप क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू मेंडल सक्सेस? कौन सा है? मैम ये है। हाँ जी, इसके साथ ही सही। प्रैक्टिकल वो सेलेक्टिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड हमारा प्योर लाइन वैरायटी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ये इनहेरिटेंस ऑफ जीन। तो हम आ जाते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पे। ठीक है, मैंने जो कल वाली स्लाइड थी उसमें थोड़ा सा क्या ऐड किया है आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं कि कल हम लोग ने जब पढ़ा था तो ये वाला पार्ट जो है पढ़ लिया था। आयुष, आप प्लीज कल वाला जो क्लास है ना, एक बार जब ये खत्म हो जाए उसके बाद आप प्लीज इसका कल का फर्स्ट पार्ट देखना, तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने जो क्लास किया था, क्या कह रहे हैं वो नोट्स, आयुष नोट सॉरी आदर्श नोट्स के लिए ना, बस मुझे आज नहीं कल दोपहर तक का सब्र दे दो। मैंने तुमको शायद आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे, मैंने भी आप लोग को शीट दिखाई थी, मैं डायरेक्ट वो शीट ही दे दूंगी आपको। ठीक है, उसमें आपका सब पड़ा हुआ है। ठीक है, बस आज के लिए मुझे छोड़ दो। आज मेरे पास बहुत काम था। हाँ जी आयुष, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? मैं कहाँ से देख सकता हूँ? आयुष, एक बार आप ना जैसी क्लास होती है ना, आपको जो अभी मैसेज आया है ना, वो मेरी तरफ से मैसेज गया है, अंजलि शर्मा नीचे लिखा होगा नाम, वो मेरा नंबर है। एक बार आप मुझे मैसेज करना तो मैं आपको कल की क्लास का ही बस वीडियो भेज दूंगी पर्सनली। ठीक है, फिर आप उसको कल से जब देखोगे ना तो ये सब आपको एक सीरीज में लगेगा। ठीक है जी, चलिए जी आ जाइए। हम लोगों ने कल इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो कहानी थी समझ ली कि इनहेरिटेंस मतलब कि हम सारे के सारे क्या हैं, सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं अपने पेरेंट्स से, है ना, और हम लोग डिसिमिलैरिटीज भी मैम शो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से।
ठीक है, ये दोनों बातें हमने कल सीखी थी क्लास में। फिर हमारा कहानी क्या चला था कि 5 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम। ठीक है, अभी चलो मैं पूछ नहीं रही हूँ, जिस दिन मेरा मन होगा मैं डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लूंगी। ग्रीगर जॉन मेंडल, जिन्हों को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, बिकॉज उन्होंने ही क्या किया था, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। कैसे बोलते हैं, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्म जेनेटिक्स, नॉट टर्म जेनेटिक्स, द एंटायर जेनेटिक्स। ठीक है, और अच्छा एक और चीज है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बस है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी जस्ट बीच क्लास में पूछ रही हूँ। कितने बच्चे हैं जो G16 और 15 वाले हैं? एक बार प्लीज हैंड रेस करना अपना। क्या मैम? जितने G16 और G15 ग्रुप के बच्चे हैं, प्लीज अपना हैंड रेस करो एक बार। G16, G15, 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 बच्चे ही हैं G16 15 के। 7 बच्चे दिख रहे हैं, 8, ओके चलिए, क्योंकि अभी इसमें तो दिखने में तो 1 2 मैम 7 है। 3 4 5 6 7, 7 दिख रहे हो। ठीक है, 7 तो नॉट अ बिग नंबर। मीनू भी उस वाले ग्रुप की है, 8 हो गए। ठीक है, बिकॉज चलिए जी, अभी देखो फिलहाल के लिए आप जितने भी G15 और 16 वाले बच्चे हो, प्लीज नेक्स्ट टाइम से आपको क्या है, इसी टाइम पे ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेंथ 15 के ऊपर हो रहा है हमारा, तो फिर हम लोग जो है उस टाइम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। ग्रीगर जॉन मेंडल को हमने क्या कहा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स। विलियम बैटसन ने टर्म कॉइन किया था, हमारा जीन, उसी से हमने जेनेटिक्स बनाया। और ये 3 साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या किया था कि मेंडल की पूरी कहानी को पढ़ा था, लोगों तक पहुंचाया था। अलग अलग देशों से थे, अलग अलग टाइम पे उन्होंने अपना जो काम है रीडिस्कवर किया था अलग अलग लैबोरेटरीज में। एक स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीब्यूशन था वैटसन और क्रिक का भी था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डीएनए और इनके जो मॉडल डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसकी थोड़ी सी क्लियरिटी दी थी, जिसने थोड़ा सा हेल्प आउट किया था। ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग कल की क्लास में क्या कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं, तो हम वहां पे फिर से नहीं जाएंगे। इनके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका डेट ऑफ बर्थ 1882 में ये बॉर्न हुए थे एंड ही डाइड ऑन 1884। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या, कि इन्होंने अपना जो पेपर था वो इस जर्नल में पब्लिश करवाया था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। गुड इवनिंग बच्चा जी। और इनका जो पेपर का नाम था दैट वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि मेंडल जब तक जिंदा थे तब तक उनको कोई फेम, कोई नेम नहीं मिला था उसके लिए। मैम आपकी क्लास में माइक ऑन करना कंपलसरी है, मतलब समझी नहीं मैं, आप अपना माइक ऑफ रखिए आदर्श। चलो, फिर था कि मेंडल बहुत लकी थे कि उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। ठीक है, फिर था दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, कि उनका वर्किंग ईयर क्या था, तो ये है इनका वर्किंग ईयर। और अभी जस्ट आपने देखा कि नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैम कुछ भी फेंकती नहीं है, जो होता है वही बताती है आपको, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप किसी और, यू आर नॉट टारगेटिंग ओनली नीट, ठीक है, तो जो है आपने क्या करना है, अगर आप CUET वगैरह कोई टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा नीचे लेवल वाला एग्जाम होता है, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, अगर आपको डॉक्टर वर्क के अलावा कुछ और बनना है जिंदगी में तो। ठीक है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक ऑफ से, आप माइक ऑफ रख सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये आपको डेट्स जो है याद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ दूसरी बार ही होने जा रहा है हमारा CUET का, तो माइट भी आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लें। फिर आगे कहानी हमने क्या पढ़ा था, मेंडल ने किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सिलेक्शन, इमैस्कुलेशन, पॉलिनेशन एंड कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, ये 4 मेजर स्टेप थे, चारों आपको बिल्कुल क्लियर है। ये वाला पार्ट मैंने दिया था आपको होमवर्क, और ये आपको बिल्कुल रटा भी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने पास कौन सा आया था क्वेश्चन, पॉड का कलर। तो पॉड का कलर जो ग्रीन है दैट इज योर डोमिनेंट। अभय देख लो अब, तो अगर Yes, आपको ma'am. मैम बोले ना कि अभय ये होगा, तो मैम से बोलो हाँ मैम यही होगा, मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये नहीं कि मैम ने बोल दिया और आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी कि क्यों वो क्या बोलते हैं गार्डन पी को सिलेक्ट करने के लिए लकी थे। अब हमारी क्लास आज की स्टार्ट होती है कहाँ से, ये वाला पार्ट भी हमने कल किया था, Inheritance of one gene. ठीक है, ये वाला पार्ट पे हम आएंगे जब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अच्छा नहीं, थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ तक वाला पार्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको सबको क्लियर था। ठीक है, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ले रहे हैं, चाहे वो कैरेक्टर कोई भी है। और अब जब मैं आपसे कैरेक्टर बात कर रही हूँ तो हम बात कर रहे हैं किन कैरेक्टर्स की, सिर्फ इनमें से ही किसी एक की।
ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेंडल जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो कहानी मैम। आगे कहानी हमारी क्या थी, कहाँ गया, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपना जो है प्योर लाइंस या कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी टाइप का क्रॉस करने के लिए। और ये हमारा क्या था, फर्स्ट उसका जो सबसे बेसिक वाला है मेंडल का जो क्रॉस आया था। एंड आई होप आप सबको ये क्रॉस पहले से आता भी होगा। अब आते यस मैम, 10th में भी था। हाँ जी 10th में भी था। अब आते हैं कि एक बार जो क्वेश्चन था ना, जब थोड़ा सा ना आई गेस ये भी 2019 या 20 की बात है, जब थोड़ा सा नीट का लेवल था ना, उस टाइम पे बायोलॉजी बहुत हार्ड आई थी। ठीक है, क्योंकि क्या पूछ लिया था, ये पर्टिकुलर क्या है मैम, ये है बच्चा जी कि जो मेंडल ने जो काम किया था ना अपना, उसका एग्जैक्ट जो उन्होंने नंबर लिया था। क्या मतलब मैम, मतलब ये कि जब उन्होंने जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जब उन्होंने फ्लावर कलर को क्या बोलते हैं क्रॉस करवाया था, फ्लावर कलर कौन से, पर्पल वाला एंड व्हाइट वाला, ये रहा डोमिनेंट का पूरा सीरीज और ये रहा रेसेसिव का पूरा सीरीज। तो उन्होंने कितने, उनको जो F2 जनरेशन में आए थे, मतलब क्या हुआ कि पहले उन्होंने किसको क्रॉस कराया होगा, पर्पल और व्हाइट को, राइट, कि एक पर्पल का ले लिया सपोज, एक व्हाइट का ले लिया। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराया और हमारा कौन सा डोमिनेंट है, पर्पल डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है, ये मैं यस मैम, को यस मैम। अभय जी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलेगा, है ना एटलीस्ट। हाँ ठीक है आदर्श, अगर आपको नहीं बोलना है ना तो सारे लोग, ठीक है चलो कोई भी नहीं बोलेगा, आदर्श अभय आप भी मत बोलेगा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुम लोग को समझ में तो आ रहा ओके है। मैम। ठीक है, सारे के सारे प्लीज एक बार थम्स अप कर दो, थोड़ा सा तो मुझे भी पता चलेगा ना, पता चला मैं दीवारों से ही बात कर रही हूँ। चलिए हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डोमिनेंट वाला आ जाएगा, बस एक ही एक बार। ठीक है, तो हमारा डोमिनेंट कौन सा आ गया हमारे पास, पर्पल वाला, इसको हमने पर्पल ऐसे दिखाया, ये आ गया पर्पल वाला हमारे पास डोमिनेंट। अब हमने नहीं, मेंडल जी ने क्या किया था, इसी पर्पल वाले की इसी पर्पल वाले से सेल्फिंग कर दी। उन्होंने सिर्फ एक ही तो नहीं लिया होगा ना, बहुत सारे लिए थे एट अ टाइम पे, तो उन्होंने इस वाले का जो हमारा जितना भी फर्स्ट वो आया F1 जनरेशन, उनकी आपस में सेल्फिंग कर दी। तो जो रिजल्टेंट F2 जनरेशन में आए ना, वो कुछ इस तरीके से थे कि 705 उसमें क्या थे, हमारे डोमिनेंट फॉर्म थे, और 224 जो था वो हमारा क्या था, रेसेसिव फॉर्म था। समझ रहे हो चीज को, ये इनका कौन सा कैरेक्टर है मैम, ये इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक कैरेक्टर ये आपको बहुत रेयर ही मिलेगा कहीं पे, आई गेस किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ही बुक्स पे मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा क्या है बच्चा जी, फिनोटिपिक कैरेक्टर आया था इसका, बट हमें तो इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर भी पढ़ना है। बट तुम लोग भाई अब थम्स अप करना बंद कर दें प्लीज, मेरी स्क्रीन पे चले जा रहा है, जब मैं बोलूं तभी करो। ठीक है, तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है, और जीनोटिपिक रेशियो हमने कैसे निकालना है, आपने खुद से निकालना है, मैंने निकाल के दे दी। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें लेके आ गए, थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करो कि आपको क्या करना है। ये आपको पता है कि ये 2224 जो है वो हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, जीनोटिपिक की। या फिर अगर आपको रटना नहीं है ना, तो आप सिर्फ ये एक क्लियरिटी को लेके चलो माइंड में कि हाँ मैं निकाल लूंगा इसे कैसे, आपको बस बट ये वाला जो टर्म है ना बच्चे, प्लीज याद कर लो, अगर आप सीरियसली नीट को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, ये पूरा याद कर लो कैसे, अगर अब आपको पता है कि ये हमारा क्या है, डोमिनेंट वाला है, डोमिनेंट वाले में हमारे कौन से एलील्स होंगे, हमारा मैम पर्पल के लिए चलो हम कौन सा ले लें, पीपी ले लेते हैं कैपिटल, और पी और स्मॉल पी भी तो होगा यहाँ पे, और ये हमारे स्मॉल पी होंगे, करेक्ट यही होता है। ठीक है, तो 2 तो हमारा जो है वो 1 रेशियो है, वो हमारा स्मॉल वाले का है। बट यहाँ पे तो मिक्स है ना, ये तो दोनों का है, हेट्रोजाइगस भी है और होमोजाइगस भी है। 705 जो नंबर आया है, हेट्रोजाइगस कितने में आ रहा है, 3.15। ठीक है, और ये आ रहा है हमारा 1। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि 3.15 जो है हमारा किसका नंबर है, ये हमारा इन दोनों का है। अब जिसको और अच्छे से पढ़ना है तो भाई वो थोड़ा सा गूगल की सहायता ले कि दोनों को सेपरेट करना हो, बट फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो बहुत है, 3.15 रेशियो 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने कितने लिए थे हमारे, जस्ट 1 सेकेंड यार मेरी क्या हुआ है, बैटरी उड़ रही थी इसकी। चलिए, ये है हमारा सीड कलर। अब सीड कलर की कहानी इसमें क्या है, सीड कलर में उन्होंने कितना किया था, तो इन्होंने 6222 एग्जैक्ट उनके प्लांट डोमिनेंट प्लांट्स थे, और 2001 आए थे, और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वो भी लगभग कितना आ रहा था, 3.01 रेशियो 1। ये इनका क्या है, एग्जैक्ट वो है। तभी उन्होंने क्या कहा था
कि क्या अपना रिजल्टेंट दिया था, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था बच्चा, हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के किए थे। अब आप खुद से उसका रिजल्ट देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तभी उन्होंने कहा था कि उनका रेशियो कितना आता है फिनोटाइप, दिस, ठीक है, 3:1। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही कंक्लूजन नहीं निकाला था सिर्फ टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करा के, बहुत सारी वैरायटीज, और ये जो है उनके नंबर हैं, F2 जनरेशन में उनके नंबर। ठीक है, चलिए, तो मतलब मेंडल ने सीरियसली काम बहुत सारा किया था। चलिए जी, ऐसे ही उनको पिताजी नहीं कहा जाता है। अब आगे कहानी क्या है हमारी इसकी, यहाँ पे और कुछ बताना है तुम्हें? और चलो, बाकी जो है हमारा सीधे सीधे एनसीईआरटी वाला लाइनर्स पे ही हम आ जाते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने कल की क्लास में थोड़ी सी पढ़ी भी हुई है। ठीक है, क्या है, चलो एक बार देख ही ले। तो मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, उन्होंने सबके लिए किया, हमने बता दिया आपको। फिर कह रहे हैं ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वही बात जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, कि कुछ जो फैक्टर है, कभी भी उन्होंने क्या जीन वर्ड नहीं यूज किया था, तो फैक्टर वर्ड ही यूज किया था, कि कुछ फैक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं, तो उन्हीं फैक्टर को हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। किसने बोला था ये? मेंडल जी ने। विलियम बैटसन। थैंक यू तस्लीम, विलियम बैटसन ने। जो ये टर्म आया था बच्चा जी, वो विलियम बैटसन ने दिया था। ठीक है, नाम आपको साइंटिस्ट के याद होने चाहिए, अभी तो 5 ही पढ़े हैं। चलो 5 नहीं 6 7, चलो 6 पढ़ लिए। फिर कह रहे हैं डू नॉट यूज टी फॉर कैपिटल टी, सॉरी टॉल, एंड डी फॉर डॉर्फ, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन का प्रॉपर खिचड़ी बन जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसको करना। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल टी फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल फॉर रेसेसिव। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाइए। ये रहा इनहेरिटेंस ऑफ उसका क्या, सीधे सीधे कंक्लूजन। ठीक है, बट हम कैसे जाएंगे आज की क्लास में, एनसीईआरटी लाइनर्स। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी है, कुछ भी फालतू बकवास नहीं है। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने जल्दी जल्दी में स्लाइड्स बनाई हैं, बट यस, एक भी लाइन आपकी एनसीईआरटी की इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, इंस्टेंट की मैं जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी रिप्रोडक्शन वगैरह चैप्टर में, लिख लिख के मैंने पहले से ही आपके लिए लेके आ गई हूँ, बट है पूरा एनसीईआरटी का ही आपका। ठीक है, चलो जी, इसको हम नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी मिस ना हो, और फिर रिविजन पैटर्न पे हम उन वाली स्लाइड पे जाएंगे। मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट, ठीक है, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ जी मैम। कलेक्टेड द सीड्स, ग्रू देम अगेन, जिसको हमने क्या कहा, सेल्फिंग। ठीक है मैम। F1 में क्या हुआ, नो डॉर्फ, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिले, टॉल। F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस पे आ रहे हैं, तो ये बात अभी से सीख लो कि F1 जनरेशन में जो भी आएगा मेंडल में, ठीक है, क्योंकि अभी आपने ना आगे जब पढ़ना है, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में हम ना मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन दोनों ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंडल ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि हमारा जो F1 जनरेशन आएगा वो अपने पेरेंट्स से दोनों में से किसी एक के जैसा होगा, इधर हमारा मेल की तरह, सॉरी फीमेल की तरह, या फिर हमारे मेल की तरह। ठीक है, दोनों में से एक होगा, ये हमारा मेंडेलियन था। अब नॉन मेंडेलियन वाला याद होगा, पता है कैसे आ रहा होगा, किसी को याद आ रहा है नॉन मेंडेलियन कौन सा होगा? इन दोनों से अलग, कौन सा अरुण जी? इन दोनों का मिक्सर होगा। हाँ जी, जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, रेड और व्हाइट फ्लावर को मिलाएंगे तो हमारा पिंक फ्लावर आ रहा है, ना मम्मी जैसा ना पापा जैसा। ठीक है, ना फीमेल गैमीट वाला उसका कैरेक्टर है ना मेल का, बल्कि क्या है, मिक्सचर है। तो ये हमारा ये हमारा आता है बच्चा जी नॉन मेंडेलियन क्रॉस में। नॉन मेंडेलियन क्रॉस में थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिलते हुए चलेगी। इस टाइप के क्रॉस में जो कि अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, ईदर ऑफ द पेरेंट्स से, F1 जनरेशन में, तो उनको हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन क्रॉस। ठीक है, और मेंडेलियन क्या है कि F1 जो है वो हमारा रिजेंबल करेगा ईदर ऑफ द पेरेंट्स से, एंड द ट्रेड ऑफ द पेरेंट्स वाज नॉट सेम। ठीक है, चलिए जी आगे क्या कहानी है। ऑन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ, द कैरेक्टर्स वर नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। हाँ जी मैम, हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मैम कि इन दोनों में से किसी एक पे आएगा। सपोज रेड वाला हमारा डोमिनेंट है तो रेड वाला आ गया, वैसे ऐसा मतलब ये है नहीं, बट मैं अभी के लिए समझा रही हूँ कि रेड हमारा डोमिनेंट था यहाँ पे, तो डोमिनेंट वाला आ गया, हमारा कौन सा कैरेक्टर सप्रेस हो गया,
हमारा मैम व्हाइट वाला कैरेक्टर था वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, जिसको क्या कहते हैं, रेसेसिव। वो F1 जनरेशन में हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन में उनका कुछ प्रपोर्शन जो है हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वही कहानी इनके साथ हो भी रही है। कैसा देखने को मिला था, मोस्टली हमें 3:1। अभी हमने कंक्लूजन निकाल लिया। चलिए जी, अब आगे कहानी क्या है इसकी, आगे है मैम 1/4 जो थे वो डॉर्फ थे, ठीक है, और 3/4 जो थे वो हमारे टॉल, जो मैंने जस्ट आपको बताया। ये रहा 1/4 हमारा जो कैसा था, डॉर्फ मतलब छोटू या कह लो यस white, मैम, है ना। शॉर्ट। ये हमारा टॉल थे, या फिर अभी के लिए कह लो रेड, जो कि हमारा डोमिनेंट है। ठीक है मैम, अब आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, नोट इज दैट कि सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन व्हेन अदर ट्रेट्स वर स्टडीड। ठीक है, सेम ही रिजल्ट उनको मिले जब उन्होंने अपने बाकी सातों के सातों कैरेक्टर्स पढ़े, जो मैंने अभी जस्ट आपको चार्ट दिखाया। ठीक है, वो चार्ट थोड़ा सा हाई लेवल का था, और ये आपकी कैसी है, एनसीईआरटी लाइनर्स है। कोई भी बिटवीन कलर नहीं मिला, कोई भी बिटवीन पोजीशन नहीं मिली, कोई भी बिटवीन शेप नहीं मिला। तीनों चीजें आपको लिखनी जरूरी है जब आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम में, कि आपका उसका कलर, पोजीशन या शेप क्या है। ठीक है, चलिए जी, ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। अब हमें ये बात समझ में आ चुकी है। व्हाइल इन F2 बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड, और उनका रेशियो हमेशा यही था। ठीक है, नियर बाय था थोड़ा सा, बट यही था। ठीक है, फिर कह रहे हैं नो ब्लेंडिंग वाज सीन, मतलब क्या, कि कोई भी मिक्सिंग नहीं थी। वही चीज फिर से, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं थी, जो कि हमें अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलेगी। ऑफस्प्रिंग रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग जो थे अपने पेरेंट्स से, किसी एक पेरेंट्स से तो मिल ही रहे थे। अब इस बात का कंक्लूजन क्या निकाला गया, ठीक है, कंक्लूजन क्या ये निकला मैम, कि समथिंग वाज स्टेबली पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। कि कुछ तो ऐसा है जो पास हो रहा है गैमीट्स के फॉर्म में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और उन्हीं को उन्होंने फैक्टर्स बोला, जिसे अभी हम जीन्स कहते हैं। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, these contain the information that is required to express a particular trait in an organism। क्या बात है ये मैम, ये सेम वही बात है जो कल हमने कैसे पढ़ी, जो कल हमने मैम इस वाले क्रोमोसोम के डायग्राम पे बना के पढ़ी। मैंने आपको क्या बोला कि क्रोमोसोम पे, हर एक क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर लोकाई पे या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है मैम, हमारा एक जीन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक जीन एक्सप्रेस करता है, वो जीन किसका होता है, कैरेक्टर का। ठीक है, वो जीन मैम हमारा पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का होता है, और उस जीन के हमारे क्या थे, 2 पर्टिकुलर एलील्स थे। ठीक है, उनके क्या थे, हमारे एलील्स थे। करेक्ट, यही पढ़े थे हमने, और सेम ही लाइन हमने लिखी है, क्योंकि आपको क्या है, एग्जाम में बच्चा लिख के भी आना है। ठीक है, चलिए जी, आ जाइए। जीन्स विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज एलील, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझा दी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, एलील्स क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर इज योर जीन, और एलील्स क्या है हमारे, फॉर्म्स ऑफ जीन। बिल्कुल क्लियर हो गया जी मैम। है ना। चलिए जी, आप लोग तो कल की क्लास में थे, क्लियर हो गया। जो आज नए मेंबर आए हैं, क्या क्या नाम था उनका, एक तो आयुष, और जस्ट 1 सेकेंड, मैंने नाम लिखा हुआ था। अच्छा आयुष, थोड़ा समझ में आ रहा है, हल्का सा क्लियरिटी मिल रहा है आपको या नहीं, सब हवा से उड़ रहा है ऐसे। बाकी 1 सेकेंड, तनीषा क्लास में है अभी, आयुष आपकी आवाज कट रही है, प्लीज राइट दैट थिंग। तनीषा, आर यू इन द क्लास? जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ एक बार मुझे बताना प्लीज। तनीषा, निहारिका, दीपिका, मीनू, शिल्पी, नैन्सी, कृष्णा, कोमल, आयुष एंड गेमर जी। कौन कौन है क्लास में? एक बस मीनू आई है, शिल्पी भी है। चलो जी, मैम आयुष सर। हाँ आयुष, आपको तो मैं जान ही गई हूँ आपका तो शुरू से आज क्लास में काफी नाम लिया जा रहा है। कितने हैं? बस ये 3 ही आए हो ना तुम लोग, बाकी कितने खराब है। उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ज्वाइन कर मैम गेमर बॉयज के नाम से भी है एक। मैम ये तो मैम ये तो मैम नेहा गुरु का मैम वो था ना मैम, ये बैच। क्या था? मैम नेहा मैम पढ़ाती थी मैम इन सबको। तो ये मेरा बैच है जी। आपका बैच है? हाँ, ये मेरी प्रजा है चलिए, कौन कौन आए हैं? जस्ट 1 सेकेंड। ये है शिल्पी, जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली ना मुझे अटेंडेंस मार्क करनी होती है ना, तो इसीलिए बस मुझे थोड़ा सा 1 सेकेंड दे दो।
शिल्पी हैं, अभी आयुष हैं, और एक और कौन था बच्चा? मीनू, राइट? मीनू तो अच्छी बच्ची है, वो ज्वाइन कर लेती है, बट घूमने आ जाती है उस वाली क्लास में, है ना मीनू? बस गेमर वाले ने ज्वाइन किया था क्या? बताइए जी। अभय आप कह रहे थे गेमर ने ज्वाइन किया जी था मैम करेक्ट है। अभी। जी मैम Okay, गेमर join बॉयज किया के था। नाम से है। हाँ, क्या नाम था? रेहान नाम था ना उनका शायद। ओके यार, इन 9 में से ना 8 ही बच्चों ने ज्वाइन किया, ये लोग ना मुझे मरवा देंगे किसी दिन। मैम एक बार दोबारा नाम बोलोगे? तनीषा, निहारिका, दीपिका, मीनू, शिल्पी तो है, नैन्सी, कृष्णा, कृष्णा भी तो आए थे शायद। यस मैम है। कृष्णा आप भी हो, राइट? यार तो बोल लो भाई, मुझे अटेंडेंस देनी पड़ती है आगे। तुम्हारा क्या, तुम तो पढ़ के चले जाते हो आराम से नोट्स बनाने। हमारे पास और भी काम होते हैं ना। चलो, नंदिता जी भी है। नंदिता आप भी हैं? नंदिता नहीं, निहारिका। नहीं, नंदिता तो मैम हमारे में की है। मैम ये सबकी अटेंडेंस दे रहा है आपको। हाँ तुम तो हो। निहारिका, निहारिका थी उस टाइम पे। चलिए थैंक यू, मुझे एक्चुअली याद आ मैम गया था। मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिए मैम। अरुण श्रीवास। अरुण जी आप इसी मैम बैच, शिल्पी भी है। हाँ आप इसी बैच के हैं। शिल्पी भी है? जी मैम। तुम बोल काहे नहीं रही हो भाई? शिल्पी मिश्रा। शिल्पी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम मेरी भी मैम अटेंडेंस मैम रेहान। मैम आवाज पसंद नहीं, नहीं। शिल्पी ने तो बोला था यार। ये मैम ये आप है ना दोबारा दोबारा सबकी लगा रहा है अटेंडेंस, आपने लगा लिया है चलो सबकी अभी, जितने भी थे। हाँ जितने भी थे, थैंक यू जी शिल्पी, सॉरी सॉरी बच्चा। अभय जी परेशान ना करें क्लास के बच्चों को। ओके चलो, मैम। तुम वैसे भी 1-2 दिन के ही मेहमान हो, निकल जाओगे अभी क्लास से। मैम भगा मतलब भगा दिए जाओगे ना वहां पे फोटोन में, तुम्हारा उस वो हो गया है ट्रांसफर। चलिए जी, ये हमारे बच्चा पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज आपको आदत डालनी है एनसीईआरटी पढ़ने की, और ये हमारे एनसीईआरटी के ही हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अब किसी को भी कुछ भी ये बोरिंग बोरिंग नहीं लग रहे होंगे, ठीक है? इस वाले पार्ट पे मैम मैं अच्छा नहीं लग रहा है। जाऊंगी, तुम लोग खुद से चले जाना, बिकॉज ये, चलो छोड़ो मैं चली जाती हूँ, 1 मिनट, 1 ही मिनट लगे, 2 मिनट लगेंगे, इतनी मेहनत से लिखे हैं जब। चलिए जी, क्या कहानी है इसकी? अल्फाबेटिकल सिंबल्स हम यूज करते हैं हर एक जीन के लिए, कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं हर एक उसके लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए कि F1 जनरेशन में जब आएगा तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चा जी? कैपिटल वाला से, जो कैपिटल वाला आएगा उसी का जीन जो होगा, इसी का जीन जो है एक्सप्रेस करेगा मैम, ठीक है? चलिए जी, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कैपिटल T इज द कैरेक्टर फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल t इज फॉर डॉर्फ वाला, ठीक है? तो T एंड T ये दोनों क्या है बच्चे? ये दोनों मैम एलील्स हैं, ठीक है? ये दोनों मैम क्या है? एलील्स हैं। द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट, हाइट के लिए एलील्स है। तो जो ये हमारा हाइट है वो क्या है? वो हमारा जीन है, क्योंकि वो हमारा क्या है? कैरेक्टर बता रहा है। और ये रहे उनके क्या, आपके जो पेयर्स आएंगे कि इट कैन बी दिस, it can be this or it can be this, homozygous, homozygous and this is your heterozygous। चलिए जी मैम, अगर हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की बात करें तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आपके कैसे होते हैं? वो पर्टिकुलर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स जो कि हमेशा कैसे शो करेंगे? होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग कभी भी आपको हेट्रोजाइगस में देखने को नहीं मिलेगी बच्चा जी, ठीक है? जो ट्रू ब्रीडिंग होती है वो कभी भी हेट्रोजाइगस में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जब ये टी और टी को, ठीक है, आपस में इन दोनों से ही क्रॉस कराया है ना, तभी आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे? एक जैसे टी पूरे मिलेंगे। या फिर अगर आप टी को इन वाले टी से क्रॉस कराओगे तो आपको सारे ये मिलेंगे, ठीक है? बट तीसरी कहानी हमारे पास क्या जाती है मैम, जो हम लोग यूजुअली करते हैं ये। बट अगर आपसे कोई पूछे क्या ये हमें ट्रू ब्रीडिंग देगा, तो यस वो ट्रू ब्रीडिंग देगा, बट कब तक? कब तक? कब तक बोलो? सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन तक। बिल्कुल सही नंदिता, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मैम F1 जनरेशन तक ही देगा, बिकॉज जैसे ही वो F2 जनरेशन में जाएगा, अगर हमने सेल्फिंग कराई है या किसी से भी कराओगे आप, इधर इससे, तो क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट अलग, ठीक है? हमारा रिजल्टेंट जो निकलेगा यस मैम। डिफरेंट निकलेगा, ठीक है? तो क्लियर हुई चीजें, पहला पार्ट भी क्लियर, सेकंड भी क्लियर और थर्ड भी क्लियर है। और थर्ड का हमारा क्या है कि ये सिर्फ F1 जनरेशन तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा, बाकी को आप कितना F1, F2, F3, Fn तक, फलाना ढमाका तक लेके जा सकते हो, ठीक है? अब दूसरा क्या कह रहे हैं? F1 जो है हमारा क्या है? एग्जैक्ट होता है टीटी पेरेंट, जो कि हमारे अपीयरेंस में आ रहे हैं। आगे देखिए जी, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर एंड हेंस इज कॉल्ड डोमिनेटिंग फैक्टर। जैसे कि हमने इस वाले की बात करी
कि ये वाला जब हमने क्रॉस कराया तो हमारा रिजल्टेंट आया ये, तो ये हमारा क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है इस पे, ठीक है, क्योंकि उसी का कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हुआ। एलील्स कैन बी सिमिलर इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स, एलील्स जो है सिमिलर होते हैं होमोजाइगस में और डिसिमिलर होते हैं हेटेरोजाइगस। बच्चे देखो ये आपको ना, अगर मैं ये वाली लाइन जो है ऐसे, अभी मैंने इसको अगर काट दिया ना ऐसे, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी जब आएगी ना तो ये कटी हुई ही आएगी। कौन से में, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट हुए हैं, आपको पता है ना नया शौक चढ़ा है आपके नीट वालों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लाने का, एग्जाम्पलर्स ऐसा हम देखा है मैंने। हाँ जी, तो वो क्या होती है, आपकी एनसीईआरटी की लाइंस ही होती है जिनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। अगर अब मैं ना आपको ये दे दूंगी ना लाइन, टू फाइंड द करेक्ट वन और इनकरेक्ट वन, तो इसको पढ़ के ना तुमको थोड़ा सा सोचने को लगेगा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बट यस, द मोमेंट आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि हम बात कर रहे हैं कि एलील्स हमारे होमोजाइगोट होते हैं इस केस में, एंड वो हमारे डिसिमिलर भी हो सकते हैं इस केस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल ही सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी एनसीईआरटी को और ज्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं ये सारी चीजें लेके आ रही हूँ आपके लिए, अलग अलग टाइप के नोट्स। जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर इज मोनोहाइब्रिड, एंड जो क्रॉस होता है उसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। चलो ये बच्चों वाली लाइन है। व्हेन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस चलता है यहाँ पे, मेयोसिस प्रोसेस चलता है। The alleles of the parental pair segregate या separate from each other and only one gene is transmitted to the gamete। क्या हो रहा है, एक ही जीन हमारा ट्रांसमिट होगा हम मियोसिस के थ्रू जब क्या कराते हैं, इनका गैमीट्स का प्रोडक्शन कराते हैं तब। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। सेग्रीगेशन ऑफ एलील हमेशा रैंडम प्रोसेस है। गैमीट्स ऑफ टी प्लांट्स हैव टी एलील्स, गैमीट्स ऑफ दिस प्लांट हैव स्मॉल टी एलील्स। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं आपको ना ये पनेट स्क्वायर वाला छोड़ो, पनेट स्क्वायर का एक ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो हम देख लेते हैं। वैसे आप लोग को पनेट स्क्वायर करना आता है, बट आई नो दैट, बट ना 7th लाइन रिपीट कर दें। 7th कौन सी लाइन है भाई? मैम आप गिनो। अबे जी कितना बोलते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बच्चा क्या नाम था आपका, आदर्श, आप इस वाली लाइन की बात कर रहे हो? आदर्श जी एक बार बोल दो, कहाँ गया ये लड़का? नो, इसकी आदर्श ऐसे मेरे साथ गेम मत खेलो, आप उस लाइन का स्टार्टिंग का वर्ड लिखो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम क्या पता नीचे से 7 भी हो। हाँ जी दीपक जी, आदर्श जी आप पहले मुझे लाइन का पहला वर्ड लिख के भेज दो, वेंट ऑल। तो ये 7वीं लाइन कहाँ से हुई स्टार्टिंग से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं हुई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। एक सेकेंड दो, मेरा फोन का डाटा उड़ गया। क्या कहानी पढ़ रहे थे हम? हमने इसकी कहानी जो समझी थी बच्चा जी, वो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि व्हेन अ टॉल एंड अ डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स, मतलब क्या, हम लोग कैसे लेते हैं बच्चा, ये लिया और हमने यहाँ पे ये वाले लिए, ठीक है, ये क्या है हमारे पेरेंट्स, राइट, ऐसे पढ़ते हैं हम, है ना आदर्श? और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि एक एक आपको लिख के आना पड़ेगा, एक एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखते हैं मैम गैमीट्स, तो इसका गैमीट क्या होगा, कैपिटल टी, है ना, और इसका गैमीट क्या होगा, ये स्मॉल टी। ये जो गैमीट्स हमारे सेग्रीगेट हुए हैं या सेपरेट हुए हैं वो कौन से प्रोसेस से हुए हैं, ये प्रोसेस है हमारा यहाँ पे मैम मियोसिस का। ठीक है, ये आपको बस ये लाइन बताना चाहती है कि when a tall or dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair जो है हमारे सेपरेट करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन जीन इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। और क्या होता है, सिर्फ एक ही जो जीन है वो हमारा ट्रांसमिट होता है। अब तुम्हारे जैसे बच्चे जो होंगे वो क्या सोचते होंगे, एक और चीज, क्योंकि मैं भी तुम लोग की तरह ही हूँ, मुझे भी क्या बहुत ज्यादा चिल रहती थी पूछने की कि मैम इसमें कौन सा होगा फिर, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो एक ये भी बनती है ना, यहाँ Yes, पे बच्चा माइटोसिस नहीं होगा, हमेशा डिवीजन कौन सा चलेगा,
मियोसिस ही चलेगा, बट डिवीजन के टाइम पे क्योंकि हमारे जो ये एलील्स हैं पेरेंट्स में ही अलग हैं, तो दोनों ही गैमीट्स अपना 50-50% देते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे 50-50% देते हैं। यहाँ पे ये पूरा 100% दे रहा है, करेक्ट, क्योंकि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो हम क्रॉस कैसे करते हैं इनका, हम इनका क्रॉस करते हैं मैम कैसे, कि यहाँ पे जब आप ऐसे करके आप चार्ट बनाते हो तो कैसे लिखते हो, 100% है तो 2-2 टी, यहाँ पे दोनों वाले छोड़ दो। बट इस वाले में कहानी कैसी होती है हमारी मैम, इस वाले में हमारा एक स्टेप लेता है वो। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से और ट्रांसमिट होते हैं गैमीट्स में। ठीक है, और ये जो सेग्रीगेशन है दैट इज कंप्लीटली अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, अब आदर्श क्लियर हुआ आपको? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए ओके जी, अब आ जाओ जी इस वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ना बाकी सारी जो चीजें हैं वो वो तो इजी है, बट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो है ये। ठीक है, और मैं वही ये देख रहा था मैं भी। हाँ, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है ना, यही जो आपके जो चार्ट है ना, अभी के लिए हम क्या क्या लेके चल लेते हैं, नॉर्मल टीटी वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, उसी से तुम्हारे को मैं समझा दूंगी, तो बड़ा वाला तुम अपने आप घर से होमवर्क में करके लाना। ठीक है, इसके हमारे 4 कौन से आएंगे, दिस 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 एंड दिस, यही रिजल्टेंट आता है F1 एंड ये हमारा F2। ठीक है, ऑल होंगे। वो जो सीखना है ना चीज यहाँ पे, वो क्या करना है, वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना मैम क्या हुआ, आपको ये कह रहा है कि अगर जैसे देखो, ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था ना कि पनेट स्क्वायर से निकालना डिफिकल्ट होता है, तो आप ये कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज डालिए और आंसर निकाल लीजिए। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो ये कैलकुलेटिव फॉर्मूला को करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे ये फॉर्मूला कह रहा है कि हाफ टी, ठीक है, हमारा कौन सा, क्योंकि यहाँ से ये कितना पहुंचेगा, हाफ ही तो पहुंचेगा, अभी जस्ट समझाया है ना। यस मैम। टी पहुंचेगा और दूसरा भी ये हाफ स्मॉल टी। ठीक है, अब हमें ना इसका स्क्वायर निकालना है। तुम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Yes, प्लस ma'am. 2ab a ए स्क्वायर स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab 2ab। नहीं आता है, मैम ये 9th क्लास में था। जब भी था याद है, बस वही बात है, मेरे को भी देखो याद यस मैम। है। ऑल्दो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। अब यही चीज हम सेम यही करने वाले हैं। कैसे मैम, ठीक है, ये रहा हमारा क्या a और ये है मैम हमारा b। बी ठीक है, अब आप इसको क्या करो, इन्होंने क्या बोला है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम भी इसको ऐसे ही क्या करते हैं, रुको, हम भी इनको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने 2 बार लिखा है, हम भी 2 बार लिख रहे हैं, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सिंपल इसको जैसे ओपन करते हो वैसे ही इनको भी कर दो, कि ये अब कितने हो जाएंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं ना, यस मैम। आते हैं ना। ये तो मैम मल्टीप्लाई हो गया मैम। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी और ये टी आ गया पहला। मैम ठीक है, अब इसी वाले को पहले हम किसे करते हैं, अरे यार तुम लोग इसको ऐसे ही तो करोगे। मैम आ गया। अरे मैम आ गया। हमारी क्लास के बच्चे ऐसा सन्नाटा कर देते हैं ना क्लास में कभी कभार, ए बी प्लस ए बी। मैम इजी है। ठीक है, पहले ए को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी ए को बी से मल्टीप्लाई, तो वही हमने तो यहाँ मैम- पे भी किया है। मैम इसका तो ये होता है मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैम सॉल्व करके लिखते हैं मैम मैथ भाई में। जो a प्लस बी को होल स्क्वायर था उसी को 2 बार लिख दिया, बस यही तो है। करते हैं। यस मैम आ गया मैम। 1 सेकंड का सब्र दो मुझे, हो गया मैम सॉल्व। मैं पूरा ही सॉल्व कर दे रही हूँ वैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब हम इस वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि और उसका मैंने कलर भी इसलिए चेंज कर दिया है। 1/2 ये कैपिटल टी इसका, और इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा, ये क्या है हमारा बी है, राइट। इससे मैम 1/4 नहीं होगा? अब है, रुक जाओ। ठीक है, फिर आ गया हमारा दूसरा कहाँ था, अभी से 1/4 कहाँ से आ जाएगा, अब है जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से मल्टीप्लाई करो ना इसे। अच्छा सॉरी, मैम इसमें भी तो सॉरी। ठीक है, चलो सॉरी अब ठीक है, अब ये वाला देखो आप कहाँ है, ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये कैसे हैं, बिल्कुल ही मैम एक जैसे। ठीक है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये ऐसे, इतना ही आएगा पहले। अब अगर आप देखोगे तो 1/4 टी को तो आपने ऐसे ही लिख दिया, प्लस अगर आप यहाँ पे लिखो तो 1/4 स्मॉल टी को भी आपने ऐसे ही लिख दिया। बट इन दोनों को हम क्या है, ये दोनों सेम है, तो क्या कर देंगे हम,
एलसीएम प्लस निकाल कर लेंगे, देंगे। है ना, प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 1/4 टी 2 टी 1/2 2 टी 2t, क्योंकि ये सेम है ना बच्चे जी, तो यस सेम वाले मैम। को हम क्या करेंगे, जब ये ऐड, आपने ये पढ़ा होगा ना 1/4 प्लस 1/4 क्या बन जाएगा, ये 2/2, 2/8 ठीक है, 1/4 2/8 करके ऐसे कुछ बनता है। फिर ये हो जाएगा क्या हमारा कट के 1/4, ये 1/2 बट कैसे आएगा फिर यहाँ पे, कुछ तो मैम, मैम ये तो जाएगा। इसका एलसीएम लिया है मैम। मैम एलसीएम होगा। ऐसे की जरूरत नहीं है हाँ हाँ मैम, हाँ, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में डालोगे ना, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर करोगे ना, डायरेक्ट जो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला उसमें डालोगे ना। मैम तो जब मैम डिनोमिनेटर सेम होता है तो मैम एलसीएम नहीं लेते मैम मैम आप अपने इसमें। हिसाब से कर अरे दो, मैंने कर कंफ्यूजन दिया क्रिएट कर यार, रहे हैं। तुम लोग मेरे को तो हाँ मैम बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल समय, अगर थोड़ी सी चीज भूल जाओ ना तो तुमको लगता है अंजलि मैम बिल्कुल भूल रहे हैं, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 नीचे और 1 + 1 ऊपर आ मैम जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई में लेते हैं ना, तो ऐड में तो डायरेक्ट ऐड होता है। नहीं नहीं बच्चे, ये हमारा एलसीएम वाला पार्ट है बच्चे, मल्टीप्लाई 2/4 मैम 1/2 आ तो गया। हाँ, तो ये हमारा 2/4 हो गया और फिर कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 हो जाएगा ये। मैम आ गया। नंदिता नंदिता मैम नंदिता, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ऐड है, और ये दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। सिमिलर क्या है, ये इनके सिमिलर है। मल्टीप्लिकेशन तो शुरू में हुई थी। समझ रही हो आप? यस मैम। अब आया क्लियर? मल्टीप्लीकेशन नहीं है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में हम इधर उधर वाला क्रॉस वो ऐड करते हैं, ठीक है, इसको इससे, बट ये हमारा ऐड है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी मैम बच्चा। एलसीएम तो दे ही रखा है मैम, सेम क्यों लेना है एलसीएम, अरे सीधे हाँ, प्लस ठीक है। है, इस वाले स्टेप को कंप्लीट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन Yes. दोनों का सेम है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि ये रहा हमारा क्या, इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा 1/2। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया कि 1/2 कहाँ से आया, प्लीज एक बार हैंड रेस कर दो, कोई भी एक सिंगल भी होगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। सबको आ गया ना? ठीक है, आजाद जी तुम ही रह गए। आजाद, देखो जी, हुआ ये था हमारे साथ कि ये जो हमारे थे, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी एक था, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक था। जब दो चीजें एक जैसी हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। कैसे याद करोगे आप इसे? अगर हमारा टी को मत देखो, 1/4 x है प्लस 1/4 x है, तो क्या हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं? क्यों आदर्श, है ना, हम इनको मैम ऐड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे x की जगह यहाँ पे मैम y होता ना, यहाँ पे y होता तो क्या ये ऐड होता? ये तो तो मैम ये ऐड उससे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा x है तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ, बट ये लोग समझ नहीं रहे ना तस्लीम, क्या करूं, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पे मैम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम अगर आपको लेना आता होगा तो कैसे लेते हैं कि दोनों में नीचे डिजिट सेम है तो हमने नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता होगा। अब ये हो जाएगा मैम 2/4। ये तो मैम फिजिक्स में है ये एलसीएम लेना, है ना, फिजिक्स होगी। मुझे एक्चुअली फिजिक्स से नफरत है ना, तो मैं कैसे बोल दूं। अब आपको थोड़ा सा और चीजें क्या समझनी है मैम, कि यहाँ पे मैम ये सारा तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये सारा तो समझ में आ गया, बट ये क्या है? अभी भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अंजलि मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि ax + bxy क्या है। लग रहा है नहीं? तो बच्चा जी ये कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है। जो मैं इसको मिटा दूं क्या, तुम लोग को अगर समझ में आ गया खुद से बना लोगे? Yes, ma'am. हमारा अगर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना तो मैं इसको हटा दूं, देखो एक बार, खोल के बना लेंगे मैम। 15 मिनट का क्लास रह गया है अब मेरा, क्लास का टाइमिंग का, इसलिए मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। मैम ये तो सिंपल मैथ है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यस तो मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये जो कहने की कोशिश कर रहा है ना बच्चा, वो ये है कि अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया ना, देखो हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी इसका स्क्वायर, और यही फॉर्मूला ऊपर भी है कि हाफ इज योर ए एंड दिस, ये टी है हमारा एक्स, ये हाफ है हमारा बी, और ये टी है हमारा वाई। कहानी खत्म। अब इलैबोरेट कर लोगे इसे, मतलब यस मैम। करके लिख लोगे ना? चलो जी, बड़ा करके लिख लेना, तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है। इतना मेरे को लगता है किसने इतना घटिया सा एक्सप्लेनेशन दिया होगा। हमारा पनेट स्क्वायर कितना अच्छा खासा चलता है, 2 मिनट में निकाल लेते हैं उससे। चलिए जी, ये रहा इनका, बस ये प्लेस याद रखना कि जो ये पनेट थे वो कहाँ से थे बच्चा जी, वो ब्रिटिश के जेनेटिक्स से, ठीक है। चलिए जी,
अब आ जाओ जी आज के अच्छे वाले पार्ट पे, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड ये, ठीक है। आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग बाय बाय, गुड नाइट, कल की क्लास। छुट्टी। हाँ जी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है आपके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ना, जितने भी उठा के देख लेना न्यूमेरिकल बेस्ड, वो आपको यही बोलेंगे कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब उस एक्सपेरिमेंट में अगर आप बैक क्रॉस करोगे तो उसके फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि बैक क्रॉस क्या है, तो आप जो है आंसर नहीं निकाल सकते इसका, ठीक है। चलिए जी आ जाइए, पढ़ लेते हैं। पहला तो है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस तो हमारा क्या है, सबसे इजी है, और ये क्या है, आपसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। इसका सिर्फ जो पूछा जाता है वो है इनका कंक्लूजन, ठीक है। क्या चीज मैम है रेसिप्रोकल क्रॉस? सिंपल जो डेफिनेशन दी हुई है ना, बस वही उसका आंसर भी है कि क्रॉसेस इन विच सेक्सेस ऑफ पेरेंट्स आर इंटरचेंज। हमने क्या करना है इसमें, सिर्फ पेरेंट्स के जो सेक्स हैं वो इंटरचेंज करना है, बट यू ऑल नो डीप इनसाइड कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि फर्क किससे पड़ता है, हमारे जेनेटिक अरेंजमेंट से। मेल से वो कैरेक्टर आ रहा है या फीमेल से कैरेक्टर आ रहा है, प्लांट्स में उनसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ह्यूमंस में पढ़ेंगे जब हम नॉन मेंडेलियन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू योर मेंडेलियन प्रोसेस। कैसे मैम? जैसे अभी हमने जो ये पार्ट पढ़ा था इजी वाला, ठीक है, हमने क्या बोला था कि एक हमारा फीमेल है, एक मेल है, ये गैमीट हमको टी दे रहा है और ये गैमीट हमको स्मॉल टी दे रहा है, और हमारी F1 जनरेशन क्या आ गई थी, ये, ठीक है। बट अगर इसी की कहानी हमने उल्टी कर दी, ठीक है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये बट हमारा अब कहां से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है, और ये हमारा फीमेल से आ रहा है, तब भी तो ये गैमीट टी ही दे रहा है और ये भी हमें गैमीट टी ही दे रहा है। तो इनका क्रॉस में F1 जनरेशन क्या आएगा, यही तो आएगा। कुछ अलग हुआ है, यही आएगा। कुछ अलग हुआ है इसमें? नो मैम, नो मैम। कुछ भी जो है चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप जो चीजें देखोगे ना, तो ये सारी चीजें वही लिखी हैं कि F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल और सारे हेटेरोजाइगस एलील हैं। और यहाँ पे भी जो हमारी F1 जनरेशन है, थोड़ी सी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई क्योंकि वही मेरे हाथ की बनी हुई है ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आता नहीं पीपीटी चलाना। तो यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्टेंट आया वो कैसा आया, सेम। तो आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या लिख दोगे कि इन बोथ द केसेस, खुद से लिख सकते हो इतना, इन both the cases resultant will be सेम। बिल्कुल सही अरुण जी, will be same। चलिए जी, कहानी खत्म रेसिप्रोकल क्रॉस की। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ पेरेंट्स को एक्सचेंज कर दिया है, बट उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्टेंट पे, ना फिनोटाइप पे ना जीनोटाइप पे। तो ये बात भी थोड़ा सा आप आगे ऐड कर लेना, नो इफेक्ट ऑन फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाओ, कहानी क्या है आगे, हमारी कहानी आगे बड़ी ही अच्छी वाली बैक क्रॉस की। क्या कह रहा है बैक क्रॉस, एक पहले लाइन पढ़ दो, क्रॉस बिटवीन एनी ऑफ द पेरेंट्स। मतलब क्या मैम, मतलब ये एक्चुअली थोड़ा जल्दी जल्दी में करिए ना तो स्लाइड हमारी ऐसी ही हो गई है। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है बच्चा जी, बैक क्रॉस। मैम एनसीईआरटी में एक ही क्रॉस दे रखा है। आजाद जी, नीट निकालने के, प्री निकालने के बाद मेंस निकालना है? नहीं, क्यों? निकालना है तो पढ़ लो बैठ के। चलो, ये हमारा आ गया था पहला वाला, ठीक है। यार देखो, मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना आपको जो है अच्छा लेवल वाला एग्जाम। अब जब तुमको मेंस की अलग से तैयारी कराएंगे तो क्या उस टाइम पे अगर नहीं बता पाई तो, भूल गई तो, मैं ही छुट्टी पे हुई तो, कोई भी पॉसिबिलिटी है ना, फिर तुम्हारी मैम सोचेंगी यार इसने ये भी नहीं बताया था इनको। चलो, तो बैक क्रॉस में मैंने क्या बोला आपको कि ये हमारा F1 जनरेशन आया। अब F2 जनरेशन के लिए हम इनको क्या करेंगे, इस वाले को ही लेंगे और इसकी हम ना यहाँ पे सेल्फिंग नहीं कराते हैं। बैक क्रॉस का मतलब है कि या तो हमने इससे क्रॉस करा दो तो भी बैक क्रॉस, या फिर F2 वाले का मतलब ये पहला वाला, या फिर आप बैक क्रॉस में क्या इसको रेसेसिव वाले से भी करा दो, ठीक है। तो ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं। बैक मींस दोनों में से, पीछे वालों में से किसी से भी करा दो, ठीक है। और टेस्ट में पता क्या हो जाएगा, क्या लगता है टेस्ट वाले में क्या होगा बताओ? टेस्ट वाले में हमारा सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव वाला रह जाएगा। नहीं, उल्टा नहीं होगा आदर्श। टेस्ट वाले में हम सिर्फ क्रॉस करते हैं टू फाइंड आउट द रेसेसिव पेरेंट्स। अब बोलोगे कि मैम इसका जरूरत क्या है, तो जरूरत यही है बच्चा कि इफ यू वांटेड टू फाइंड द रेसेसिव पेरेंट, कि जो हमारा ये जनरेशन आया है उसमें से रेसेसिव पेरेंट कौन सा है,
तो आप कराते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, सिर्फ रेसेसिव के लिए टेस्ट क्रॉस, और अगर आपको डोमिनेंट या रेसेसिव दोनों में से कोई भी निकालना है तो आपका होता है बैक क्रॉस, और यही अभी आप इनमें देखोगे। जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होगा वो आपको जब मैं नोट वाला होगा वो वहां पे पढ़ना होगा थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज है। देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया, ये रहा, ठीक है। अब ये इनसे बोल रहा है, ये एरो ना यहाँ थी, यहाँ उड़ के आ गई, पता नहीं पीपीटी में। अब ये कह रहे हैं कि आइदर क्रॉस इज पॉसिबल, मैंने भी वही किया, बताया, बोला आपको कि ये हमारा F1 का रिजल्टेंट आया, उसको हमने इस वाले पेरेंट से क्रॉस करा दो, या फिर F1 का रिजल्टेंट आया उसको हमने इस वाले से क्रॉस करा दिया, दोनों हमारे बैक क्रॉस के ही है। अब इसमें नोट क्या करना है आपको, रिजल्टेंट का। क्या रिजल्ट कह रहा है, इफ F1 इज क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, अगर हमने F1 को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराया तो सारे प्रोजेनी कैसे आएंगे हमारे, डोमिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमने इस पे सीखा लास्ट वाले में कि नो इफेक्ट ऑन फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो वही चीज इसका भी है कि अगर हमने डोमिनेंट वाले से कराया तो आपका, क्योंकि यही आपके ना अब उसमें ही आते हैं वही एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कि स्टेट मतलब स्टेट विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कि इफ F1 इज क्रॉस्ड इन थ्रू बैक क्रॉस तो द विद द डोमिनेंट पेरेंट, तो प्रोजेनी में क्या होंगे, सारे डोमिनेंट होंगे। हाँ जी मैम, बिल्कुल डोमिनेंट होंगे, हमने पढ़ लिया है। एंड इफ F1 इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव, चलिए अभय जी मैंने बस आपको इतना बोला, अगर हम यहाँ पे हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं ना, नोट जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, ठीक है। ये क्या है बच्चा, इसका रिजल्ट है कि हमने जब टी वाले को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो हमारे जो इसके रिजल्टेंट आएंगे, अगर आप देखोगे तो कैसे आएंगे सारे, टी टॉल आएंगे। टी और टी, यही चारों आएंगे। यस मैम। कुछ और आएगा, और ये सारों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस। तो हमने यही बोल दिया कि F1 में जब हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो सारी प्रोजेनिस हमारी डोमिनेंट फिनोटाइप की आएंगी, जीनोटाइप की बात नहीं। जीनोटाइप आपको दिख रहा है 50-50 आ रहा है, 50 होमोजाइगस 50 हेटेरोजाइगस, बताने का जरूरत नहीं है, खुद से आप कंक्लूजन निकालना सीखो आप। मैंने कहा था ना आपको ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी अप्लाई करनी होगी। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब हमारा टी स्मॉल वाले से क्रॉस होगा तो कैसे आएंगे, इक्वल रेशियो या जीनोटिक रेशियो दोनों 50-50 में आएगा, दोनों 50-50 क्या बात है नंदिता जी, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 सेकंड में ही, क्या बनेगा, टी स्मॉल टी कैपिटल टी बोलो ना तुम, इससे तो मैं तो लिख ही रही हूँ, ये आएगा। तो हमारे यहाँ पे कैसे बनेगा कि यहाँ पे मैम जो फिनोटाइप बना वो 50% हमारा कैसा है, टॉल एंड 50% हमारा डॉर्फ है। और एग्जैक्ट पे और जाओ ना तो आप क्या बोल सकते हो कि फिनोटाइप इज आल्सो 1:1, है ना, एंड योर जीनोटाइप इज आल्सो 1:1। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। यस मैम। चलो जी, फिर अब हम आ जाते हैं आज की लास्ट पार्ट पे। ठीक है, चलो जी, बस अब कोई थम्स अप मत करना, समझ में आ गया। ठीक है, अब आ गया हमारा टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल लास्ट है ये। बट इसमें आपको जो एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है ना, वो क्या, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। आयुष क्या कह रहे हो आप? या फिर से बैक का दिखाइएगा मैम। फिर से बैक क्रॉस समझा दूं पूरा, सच में ये कह रहे हो? मैम बैक करने के लिए बोल रहे हो? अच्छा, बैक करने के लिए बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, बैक करवा दो, बट दोबारा से उसको करने के लिए मत बोलना, बहुत मेहनत लगती है यार चिल्ला के बोलने में। 6 बजे से बोल रहे हैं, 5:45। चलो हो गया आयुष, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपका पूरा एक ही पेज में आ जाएगा, फिर आप पढ़ते टाइम जूम कर लेना। पूरा हो गया ना, एक स्लाइड पे आ गया पूरा। इसको इधर कर देती हूँ, खिसका देती हूँ, ये लो। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये तो अभी समझाएंगे। चलो, टेस्ट क्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चा जी, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, एक टाइप का बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है मैम, इन F1 क्रॉसेस, ठीक है, सॉरी, in F1 cross with, sorry, if F1 crosses with its double recessive parent, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, रेसेसिव पेरेंट के साथ ही हम करते हैं, तो वही हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाता है, बाकी नहीं। ठीक है, रेसेसिव से अगर सिर्फ किया गया है तो वो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, इसको रट लो।
ठीक है, चलो, यूज टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल ऑफ F1 एग्जिबिटिंग डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब ना मैम इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी बच्चा कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है ना, ठीक है, वो F1 जनरेशन जो आ रही है वो हमारा कैरेक्टर होमोजाइगस से आ रहा है या हेटेरोजाइगस से आ रहा है, ये पता करने के लिए। कैसे मैम? नहीं समझ में आया? जैसे पहला वाला तो आपको दिख गया, ठीक है, आपको ये भी पता है कि हमारा जो क्रॉस हम कराएंगे वो हमारा डबल रेसेसिव पेरेंट से होगा, और वो रेसेसिव पेरेंट हमेशा कैसा होता है? होमोजाइगस। इस चीज में कोई डाउट है आपको अपने आप में? रेसेसिव पेरेंट कैसा होता है? इट इज हमेशा होमोजाइगस। क्या हम मतलब जैसे इसको हमने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट बोला, क्या ये हमारा रेसेसिव कभी हो सकता है? नहीं। नो नो मैम। लिखने वाली बात है और आपके समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर एक एंगल से आपको क्लियरिटी देती जा रही हूँ कि रेसेसिव पेरेंट जो होता है वो हमेशा हमारा मैम होमोजाइगस होता है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो ये जो हमारा टेस्ट क्रॉस निकालने का कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि एक तो हमको फिक्स है कि हमारा टीटी है, हमको ये पता करना है जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो हमारी इसके थ्रू आ रही है या फिर वो हमारी मैम इसके थ्रू आ रही है, ठीक है, बस इतना सा है। टेस्ट क्रॉस क्यों इन्वेंट हुआ, क्या जरूरत पड़ी उसकी, कि हमारा जो दूसरा पेरेंट है, क्योंकि एक पेरेंट तो हमारा फिक्स है उसमें, है ना, कि हमारा जो दूसरा पेरेंट है वेदर इट इज अ होमोजाइगस और इट इज अ हेटेरोजाइगस। ठीक है जी, यस मैम। बोलो मैम 9 क्लास बोलते होगा। बोलते। हाँ जी, बस इसको भी देख लो एक बार कि टीटी जो है हमारा टॉल है, ये हमारा डॉर्फ है, और अगर आप इसका F1 जनरेशन निकाल रहे हो तो ये आ रहा है। और हमने क्या कराया फिर से उनकी, ये हमारा फर्स्ट वाला आया तो मतलब इसका F1 जनरेशन, उसको हमने बैक क्रॉस जब कराया तो हमारा रिजल्टेंट कैसा आया, पूरा वही जो अभी हमारा टेस्ट क्रॉस में आया था, सॉरी बैक क्रॉस में आया था। बट आपको जो पता होना चाहिए कि हम लोग ने क्यों इन्वेंशन किया है टेस्ट क्रॉस का, उसका रीजन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस वाज इन्वेंटेड और इज यूज्ड to determine whether the individual of F1 generation exhibiting the dominant character are from homozygous or your heterozygous parent. ठीक है जी, बताएं आज की क्लास में कोई दिक्कत कोई तकलीफ आपको? फिर कल से हम लॉ स्टार्ट करेंगे, तीनों लॉस खत्म करके फिर नॉन मेंडेलियन वाले पोर्शन पे भी आ जाएंगे कल में। कल का क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है बिकॉज ना ये सब पढ़ोगे तुम, उसमें बहुत सारा। ये क्या है मैम? थोड़ा सा एनसीईआरटी का बाहर का, यस मैम पता है, ये वाला मैम पढ़ा है हाँ 10th में। एनसीईआरटी से बाहर है, बट देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ये सेम जितना भी ये है ना, ये वाला पोर्शन पूरा जो इस राइटिंग में मिलेगा वो आपको एनसीईआरटी का मिलेगा। बट यहाँ से सब जो ये सब चीजें हैं ना थोड़ी बहुत, वो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएंगी, कुछ लोगों को जाएंगी, बट या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई। ये है हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो हम शायद कल नहीं परसों की क्लास में पढ़ेंगे। बाय मैम, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट, हैव ए गुड डे मैम, बाय, गुड नाइट। अब तो डे खत्म ही हो गया। नमस्ते मैम। जी बिल्कुल, डे खत्म हो गया, वेरी बिजी डे। बाय जी। आयुष, आई गेस आपको आज की क्लास ठीक ठीक लगी होगी, समझ में आया होगा, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस आपका।